महल की फ़ज़ा गैर मामूली तौर पर बोझल महसूस होती है, जैसे दीवारें भी किसी छुपे हुए राज की गवाह हों। गुलाम की गिरफ्तारी के बाद हर किरदार की कैफियत बदल चुकी है, मगर सबसे ज़्यादा तब्दीली सुंदरी के अंदर नजर आती है। उसकी आंखों में पहली बार खौफ से ज़्यादा अज़्म दिखाई देता है, जैसे वो किसी बड़े फैसले के गहाने पर खड़ी हो। दूसरी तरफ बादशाह ज़ाहिरी जीत के बावजूद बेसुकून है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कहानी अभी उसके काबू में मुकम्मल तौर पर नहीं आई। किस्त का पहला बड़ा ट्विस्ट इस वक्त सामने आता है जब कैद खाने में गुलाम को एक पुरस्कार नकाबपोश शख्स मिलता है, जो खामोशी से उसकी जंजीरों को देखता है मगर फौरन मदद नहीं करता। वो सिर्फ एक जुमला कहता है, सच हमेशा देर से जीतता है मगर जीतता ज़रूर है। ये मंजर नाजरीन के जहन में कई सवाल छोड़ जाता है। ये शख्स कौन है, दुश्मन या खुफिया मददगार? इसी राज ने किस्त के सस्पेंस को कई गुना बढ़ा दिया है। इधर महल में सुंदरी को अचानक एक पुरानी निशानी मिलती है जो उसके माजी से जुड़ी होती है, और यही निशानी ये इशारा देती है कि बादशाह की ताकत की बुनियाद शायद किसी झूठ पर कायम है। ये दरियाफ्त कहानी को सिर्फ मोहब्बत और दुश्मनी से निकालकर एक गहरे राज की तरफ ले जाती है। सुंदरी पहली बार महसूस करती है कि गुलाम को बचाना सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि सच को जाहिर करने की जंग भी है। दरमियानी हिस्से में बादशाह का एक और खौफनाक रूप सामने आता है। वो गुलाम को तोड़ने के लिए जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी खेल शुरू करता है। उसे ऐसी झूठी खबरें सुनाई जाती हैं कि सुंदरी ने उसे भुला दिया है, बल्कि बादशाह से निकाह पर राजी हो गई है। लम्हा भर के लिए गुलाम की आंखों में टूटन दिखाई देती है, और यही इंसानी कमजोरी इस मंजर को बेहद ताकतवर बना देती है। मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल लेता है। ये किस्त का जज्बाती उरूज बन जाता है। फिर एक और बड़ा सस्पेंस पैदा होता है। वही नकाबपोश शख्स खुफिया रास्ते से सुंदरी तक एक पैगाम पहुंचाता है जिसमें सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा होता है, आज रात। यहाँ से कहानी थ्रिलर अंदाज इख्तियार कर लेती है। सुंदरी फैसला करती है कि वो खौफ के बजाय खतरा मोल लेगी। रात के अंधेरे में महल के बंद दरवाजे, मध्यम मशलें और सन्नाटे में गूंजते कदमों की आवाज़ें एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक कैफियत पैदा करती हैं। ये हिस्सा यूट्यूब रिव्यू के लिए इंतहाई मुअस्सर बन जाता है। किस्त का सबसे चौंका देने वाला ट्विस्ट आखिरी लम्हात में आता है, जब सुंदरी कैद खाने तक पहुंचती है मगर गुलाम वहां मौजूद नहीं होता। जंजीरें टूटी हुई होती हैं, दरवाज़ा खुला होता है और दीवार पर खून से एक निशान बना होता है। बादशाह को भी इस फरार की खबर मिलती है और पहली बार उसके चेहरे पर हकीकी खौफ नजर आता है। यहाँ नाजरीन मुकम्मल सस्पेंस में चले जाते हैं। क्या गुलाम वाकई आज़ाद हो गया या ये बादशाह की कोई नई चाल है? इख्तितामी मंजर नहायत अलामती रखा गया है। दूर कहीं अंधेरे में एक साया नमूदार होता है जिसके हाथ में वही निशानी होती है जो सुंदरी को मिली थी। इसके साथ ही पस मंजर में दुआ की मध्यम आवाज़ सुनाई देती है और स्क्रीन स्याह हो जाती है। यही अधूरा राज किस्त 12 को सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि पुरअसरार भी बना देता है और नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से मुंतज़िर छोड़ देता है।